जादुई कैंडल। अमन और हरीश नाम के दो दोस्त थे। वह दोनों कोई काम नहीं करते थे, बस गांव में इधर उधर घूमते रहते। दोनों के घर वाले उनसे परेशान हो चुके थे, उन्हें कुछ काम करने को कहा करते थे। एक दिन हरीश, हर रोज घर वालों के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुका हूँ। कुछ काम करना शुरू करे क्या? हाँ, मुझे भी सभी सुनाते हैं, कहते हैं कुछ काम करो नहीं तो घर से निकाल देंगे। मैं सोच रहा था हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करते हैं। बोल, क्या बोलता है? हाँ भाई, सही है, मगर किस चीज का बिजनेस किया जाए? एक कपड़ा का दुकान खोल लेते हैं। आधा पैसा तू अपने घर वालों से मांग कर लगा, आधा मैं लगा दूंगा। फिर दोनों मिलकर दुकान खोलेंगे और चलाएंगे। भाई, मेरे घर वालों के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, फिर पैसे कैसे आएंगे? कुछ सोच। थोड़ी सी जमीन बची है, बस उसे ही बेचना होगा, तभी जाकर पैसे आ पाएंगे। अच्छा, मैं उसे बेच दूंगा और उससे जितने भी पैसे आएंगे उससे मिलकर हम दुकान खोल लेंगे। दोनों ने आधा आधा पैसा मिलाकर बिजनेस शुरू किया। एक कपड़े की दुकान बनकर तैयार थी। दोनों मिलजुल कर उस दुकान को चलाने लगे। जितनी आमदनी होती थी आपस में बांट लेते थे। भाई देख, इस दुकान की वजह से घर वाले हमसे कितने खुश हैं, और देख हमारा दुकान कितने अच्छे से चल रहा है। अब तो ग्राहक भी बढ़ने लगे हैं। हाँ यार, बस इसी तरह दोनों मिलकर और आगे बढ़ेंगे। अमन थोड़े गुस्से वाला था, लेकिन हरीश शांत और समझदार था। जब भी किसी ग्राहक से अमन की बहस हो जाती, तब हरीश वहां आकर मामला शांत कर देता और अपनी बातों से ग्राहकों को सामान बेच दिया करता। दोनों में अच्छी साझेदारी थी। दोनों एक दूसरे को समझते थे। कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता था। अब उस दुकान को 1 साल पूरा हो चुका था। अमन के मन में धीरे धीरे लालच आना शुरू हो गया। कितना अच्छा होता, दुकान में जितनी आमदनी होती है वो पूरी मेरी हो जाती तो हरीश को भी देना नहीं पड़ता। अमन कुछ तरकीब सोचने लगा, जिससे हरीश के हिस्से का पैसा भी उसका हो जाए। हरीश, सुन तो जरा, इधर आ। हाँ भाई, बोल। शहर से कपड़े मंगवाने हैं। इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दे। मैंने कर दिया है, बस तेरी हस्ताक्षर ही चाहिए। अच्छा, ला दे, अभी कर देता हूँ। अमन सभी कागजों के साथ दुकान के कागज भी लगा देता है। हरीश सभी कागजों पर हस्ताक्षर कर देता है और अमन को दे देता है। अमन मन में सोचता है, वाह हरीश, तूने बहुत सही किया। दुकान के कागजों पर हस्ताक्षर करके ये पूरा दुकान मेरे नाम कर दिया। अब तो मुझे किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों के बाद अमन दुकान पर आते ही हरीश से कहता है, चल हरीश, यहाँ से उठ और कहीं और जाके बैठ। क्यों भाई, क्या हुआ? अब से यह पूरा दुकान मेरा है, तेरा इसमें कुछ भी नहीं। ये देख, तूने ही इस पेपर पर हस्ताक्षर किया है। अमन, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया था। अरे मुझे नहीं सुनना कुछ भी। चलो निकलो यहाँ से। आज से उस दुकान पर जितनी आमदनी होगी सारी मेरी होगी। ऐसा मत कर भाई, मैं क्या करूँगा? अरे वो सब मैं नहीं जानता। चल जल्दी से जा यहाँ से, वरना पुलिस बुलाकर निकलवा दूंगा तुझे। हरीश उदास होकर दुकान से बाहर आ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि अमन उसके साथ ऐसा करेगा। हरीश सोचता है कि वह घर जाकर सभी से क्या कहेगा, इसीलिए वह घर नहीं जाता और जंगल की ओर चला जाता है। एक तालाब के पास बैठकर रोने लगता है। हरीश सोच रहा था कि अब क्या करे जिससे उसे आमदनी हो। जमीन भी दुकान के चक्कर में बिक चुकी है। तभी हरीश को रोता देखकर तालाब से एक जलकन्या बाहर आई। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? आप कौन हैं? मैं जलकन्या हूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? हरीश पूरी कहानी जलकन्या को सुना देता है। तुम्हारे दोस्त ने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। देखना, आज नहीं तो कल उसके साथ भी बुरा ही होगा।
क्योंकि जो दूसरों का बुरा करते हैं उनका कभी भला नहीं होता। चल कन्या, मैं बहुत परेशान हूँ। आप ही बताइए अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई काम नहीं। तुम परेशान मत हो, ये लो, यह मोमबत्ती रख लो। मोमबत्ती का मैं क्या करूँगा? ये कोई आम मोमबत्ती नहीं है, यह एक जादुई मोमबत्ती है। तुम इसके सहारे मोमबत्ती का व्यापार शुरू कर दो। वो कैसे? यह जादुई मोमबत्ती है, जब तुम इसे जलाओगे तब इसकी मोम गिरकर एक जगह जमा हो जाएगी। उस मोम से तुम एक मोमबत्ती बनाना। जो मोमबत्ती बनकर तैयार होगी उस मोमबत्ती को कहना कि ढेर सारी मोमबत्तियां आ जाएं। इतना कहते ही तुम जितनी मोमबत्ती चाहोगे उतनी आ जाएगी। हरीश वह मोमबत्ती अपने पास रख लेता है और एक अकेले कमरे में बैठकर ढेर सारी मोमबत्तियां बनाता है। हरीश ने सबसे पहले जादुई मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती जलाने के बाद जो मोम इकट्ठी हुई उस मोम से एक मोमबत्ती बनाई और उसी मोमबत्ती से कहा ढेर सारी मोमबत्ती बनाओ। मोमबत्तियां आ चुकी थी। हरीश उन्हें बेचा करता था और पैसे कमाता था। धीरे धीरे वह बहुत ही अच्छा व्यापारी बन जाता है और ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। इधर अमन के गुस्सैल व्यवहार के कारण वह अपने कपड़ों का दुकान बंद करवा बैठता है। कोई उसकी दुकान पर नहीं जाता। अब अमन हरीश की तरक्की को देखता है तो वह हरीश के पास आता है। हरीश भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। देख, इसकी सजा भगवान ने मुझे दे दिया है। मेरी दुकान बंद हो गया है। अमन, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ये सब बात सुन सकूं। जल्दी बोल, क्या काम है? भाई, मुझे भी अपने साथ काम पर रख ले, मुझ पर रहम कर। हरीश अमन को माफ कर देता है और काम पर रख लेता है। हरीश अब कई आदमियों को रख लिया था जो मोमबत्तियां बनाया करते थे। हरीश ने कारखाना खोल लिया था जिसमें मोमबत्ती बना करती थी। वहाँ कई कारीगर काम करते थे। वह आम तरीकों से ही मोमबत्ती बनाने का काम करते थे। सिर्फ हरीश ही उस जादुई मोमबत्ती से मोमबत्ती बनाया करता था। एक दिन जादुई मोमबत्ती की मदद से बनी मोमबत्ती को देखकर हरीश ढेर सारी मोमबत्ती की मांग कर रहा था। तभी खिड़की से अमन ये चीज देख लेता है और समझ जाता है कि हरीश के पास कैसे इतनी जल्दी इतनी मोमबत्ती आई जिसका वो व्यापार कर सके। जब हरीश चला जाता है तब अमन चुपके से कमरे में जाता है और जैसा हरीश कर रहा था वैसा ही करने लगता है और नई मोमबत्ती मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उससे एक भी मोमबत्ती नहीं बन पाती। तभी हरीश वहाँ आ जाता है। अमन गुस्से से मोमबत्ती को फेंक देता है। अरे, ये कैसा बेकार मोमबत्ती है, नहीं चाहिए ये। अमन, ये सिर्फ सच्चे, ईमानदार और जरूरतमंद लोगों की ही काम आती है, तुम जैसों के लिए नहीं। मैंने तुम्हें एक और मौका दिया था, लेकिन तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। निकल जाओ यहाँ से, और हाँ, दोबारा कभी मत आना। अमन गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। हरीश जादुई मोमबत्ती और उस मोमबत्ती से बनी मोमबत्ती को लेकर जल कन्या के पास जाता है। जी, आपने मेरी मदद तब की जब किसी ने नहीं की, लेकिन अब आपकी मदद से इतने पैसे आ गए हैं कि इस व्यापार को आगे लेकर जा सकता हूँ और अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। इसीलिए आप इसे ले लीजिए। क्यों हरीश, तुम इसे हमेशा के लिए अपने पास क्यों नहीं रख सकते? कई लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे, इसीलिए मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। आप इसे रख लीजिए। हरीश, तुम जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हारी मदद की। हरीश जल कन्या को मोमबत्ती देकर वापस घर आ जाता है और अपने व्यापार में व्यस्त हो जाता है। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है।